दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है जो एमआईएस एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं या डर रहे हैं कि कंपनी में आखिर जाएंगे तो काम किस टाइप से होगा। कहीं भी किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में सीख रहे हैं और जाना है एक अच्छी कंपनी में एमआईएस एग्जीक्यूटिव की रियल टाइम क्वेरी क्या होती है, कुछ नहीं पता। तो आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। रियल टाइम क्वेरी है, कैसे फिक्स करेंगे वो भी हम जानेंगे सारी चीजों को डेप्थ में। अगर आपने इसे खुद से फिक्स कर लिया, पहले खुद से ट्राई करना क्या आप कर पा रहे हो कि नहीं। अगर आपने कर लिया तो आपने समझ लेना कि आपने अच्छे से ट्रेनिंग ली है जहां से भी आपने सीखा है। तो आइए चलते अपने वीडियो के रुख से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि हम यहाँ बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, वीवीए, मैक्रो, एम क्वेरी, एम फंक्शन, सारी चीज़ें हम रियल टाइम क्वेरी के ऊपर डेप्थ में लेकर आते हैं। आपको इस चैनल पे सारी चीज़ें रियल टाइम क्वेरी के ऊपर देखने को मिलेगा। जब आप कंपनी में काम करने जाएंगे या कर रहे हैं तो भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है, और करने जाएंगे तो भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले क्वेरी को देखते हैं। क्वेरी क्या है कि मेरे पास एक शीट और है। क्या शीट है आइए देखते हैं। यहाँ मेरे पास पार्ट कोड है, उसके अगेंस्ट में आइटम नंबर, राइट। तो इस पार्ट कोड का इस आइटम की कितनी क्वांटिटी सेल है उसको लेकर आना है। अब कहाँ से लेकर आना वो सबसे बड़ा चैलेंज है। जैसे आप देखो ये पार्ट कोड सेम रिपीट है, लेकिन इसकी जो सीरियल नंबर है वो अलग है, आइटम नंबर अलग है। तो इसका क्या क्वांटिटी सेल हुई ये लेकर आना है, दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ आपको ये पार्ट कोड मिल गया। ये है हमारा पार्ट कोड 10822262, ये है हमारा पार्ट कोड। और इसका सीरियल नंबर क्या है, ये तीनों सीरियल नंबर है, राइट। और इसका सेल क्वांटिटी क्या है यहाँ पे दिया गया है। दैट मीन्स यानी इसको क्या करना होगा, हर एक के सामने, यानी ये जो पार्ट कोड है मुझे यहाँ पे इसके सामने, हर एक के सामने यहाँ पे लेकर आना होगा, तभी तो हम वी लुकअप कर पाएंगे यूनिक बना के। तो सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मैनुअल तो एक बार नहीं करेंगे ना। जैसे मान लो ये पार्ट कोड है 31727, मान लो एग्जाम्पल, आपने कंट्रोल F करके फाइंड किया, ये है भैया पार्ट कोड और जो सीरियल नंबर है 31727। स्क्रॉल करके नीचे आए, 31727 कहाँ पे है, कहाँ पे है। ऐसे तो दिन भर लग जाएगा भैया, दिन भर क्या 2-3 दिन लग जाएगा कि नहीं। जैसे ये देखो 31727 सेल क्वांटिटी क्या है 1। तो एक एक करके करने वाले हो हजारों एंट्री, 2 से 3 दिन तो लग जाएगा ना। काम सिर्फ कितने देर में हो जाएगा, 5 मिनट के अंदर हो जाएगा, अगर आपने उस लेवल की ट्रेनिंग ली है। इसलिए बोलता हूं कि सीखना एक प्रॉपर वे और डायरेक्शन में, चीज़ों को डेप्थ में सीखना बहुत ज़रूरी है कि कब हम किस फंक्शन का यूज करेंगे, कैसे करेंगे, फॉर्मूले को कैसे कॉम्प्लेक्स ग्रुपिंग करके कैसे बनाएंगे, राइट। वो सीखना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी इस लेवल पे आपको ट्रेनिंग कहीं भी आपको जल्दी नहीं मिलने वाली, बहुत कम ही लोग देते हैं इस टाइप की ट्रेनिंग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, मुझे कितने कॉलम की ज़रूरत होगी, इतने ही कॉलम का डेटा का ज़रूरत होगी, राइट। बाकी सारे की ज़रूरत नहीं है, जिसको डिलीट अभी कर देता हूँ, कोई मतलब नहीं। इसको मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया, राइट। तो मैं अगर यहाँ पे इस पार्ट कोड को लेकर चलाऊं, ये जो पार्ट कोड है यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये यहाँ पे तीनों पे डाल दूं, ये वाला पार्ट कोड यहाँ पे इस सीरियल नंबर के सामने डाल दूं, जैसे नीचे जहाँ तक हो रहा है यहाँ तक डाल दूं, तो मेरा काम हो जाएगा। बाकी ब्लैंक को क्लीन करके हम डिलीट कर लेंगे, राइट। वही तो सबसे बड़ा चैलेंज है, इसको यहाँ पे कैसा डाला जाए। और भी डायनेमिक होना चाहिए, 1 बाय 1 तो डालेंगे तो टाइम लगेगा, डायनेमिकली करना है मुझे, राइट। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने क्या किया कि यहाँ पे लिखा है इक्वल टू। अब मेरे माइंड में, अच्छा आपके मन में होगा सर आप कैसे फॉर्मूला सोच लेते कि ये करना है। क्योंकि देखो जब आप अरे का कॉन्सेप्ट सीखते हैं ना, अरे का कॉन्सेप्ट जो कि एक्सेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, कोई भी नहीं सिखा रहा, सिंगल कंटेंट भी नहीं है, तो आपका वहाँ क्या होता है, माइंड की क्रिएटिविटी ओपन हो जाती है। कैसे डेटा को हम मैनिपुलेशन करते हैं, हेर फेर कैसे करते हैं, इतनी ना आपने प्रैक्टिस कर ली होती है कि अब आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। और उसी लेवल पे हमने कोर्स में भी अपने सिखाया है, अगर आप सीखना चाहते हैं। इसलिए हमारे कोर्स की रेटिंग 4.9 है आउट ऑफ 5। काफ़ी प्रोफेशनल लोग भी हमारे कोर्स में हैं और बिगनर्स भी है। सीख के काफ़ी लोगों ने जॉब को भी क्रैक किया है और अच्छा खासा सर्वाइव करे अच्छी कंपनी में। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और बायो में भी है, वेबसाइट का लिंक भी बायो में दिया गया है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैं लिखा इफ़, तो सबसे पहले चलो मैं लॉजिक मैंने क्या सोचा वो मैंने देखा। मैंने सबसे पहला हमारा क्या होता है कि क्या लॉजिक होने वाली, पहले हम वो देखें, क्योंकि हर एक फॉर्मूला एक पैटर्न पे काम करता है, सेम लॉजिक सभी में फॉलो हो रही है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे ये है, तो अगर ये सीरियल नंबर है, ये सीरियल नंबर है यहाँ पे, और 1 2
फिर 1 2 तीसरे कॉलम पे ये है, यानी यहाँ पे सीरियल नंबर है, तो अगर देखा जाए तो तीसरे रो ऊपर और तीसरे कॉलम राइट, ऐसे। तो यहाँ पे भी अगर ये नंबर आएगा तो यहाँ पे भी क्या है, सीरियल नंबर तीसरा रो ऊपर, 3 रो ऊपर और तीसरे कॉलम पे। तो सभी में सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। जैसे मैं हमारा रैंडम यहाँ पे भी देखो, अगर यहाँ पे भी आएगा तो क्या होगा, 3 रो ऊपर और तीसरे कॉलम पे ये सीरियल नंबर। तो यहाँ से लेकर आना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, इक्वल टू इफ, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू इफ दिस इज इक्वल टू सीरियल नंबर, दिस इज इक्वल टू SR, लिख लिया SR। अगर है तो अगर आप देखोगे तो हर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी 5 का आपका कॉलम क्या लेफ्ट साइड और 1 ऊपर में SR है। सभी में यही होगा। देखो 1 2 3 4 5, 1 ऊपर, सभी में यही पैटर्न है। यही पैटर्न होगा तभी काम करेगा। ऐसा नहीं कि कहीं और पैटर्न कुछ और है, कुछ और है, तब भाई नहीं फॉर्मूला जनरेट होगा, है ना। तो आपको ये भी नहीं समझ में आता सर यहाँ फॉर्मूला हो पाएगा कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं, उस लेवल पे ट्रेनिंग दी है आपको, है ना। सारी चीज़ें आप करने लगोगे। तो सीखना चाहते हो तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में में। तो SR तो वैल्यू ऑफ ट्रू, सॉरी यहाँ पे लिखा वैल्यू ऑफ ट्रू, तो भैया दे दो ये एस दे दो ब्लैंक। अभी भी चैलेंज है, बहुत सारे लोगों ने सब तो हो गया, नहीं अभी चैलेंज क्या ही देखते हैं। मैं नीचे गया और यहाँ पे फॉर्मूला डाल दिया, सभी जगह आ गया। अब सर ये तो आ गया, अब एक काम करते सर, एक काम कर लीजिए, अब वो सभी में फिल करना है इसमें, तो एक काम करिए ना, ब्लैंक सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल G स्पेशल। ऐसे ही करने वाले थे ब्लैंक, क्या ब्लैंक सेलेक्ट हो रहा है, नो सेल वर फाउंड, क्यों नहीं हो रहा है चलिए जानते। अब जब आ गया तो मुझे अब ऊपर वाली की ज़रूरत तो है ही नहीं, वैसे भी मैं यहाँ से सिलेक्शन करें, अभी कर लेता हूँ। इन सारे को कॉपी किया, पूरे डेटा को कॉपी किया, दूसरे शीट में गया और यहाँ पेस्ट स्पेशल वैल्यू कर लेता हूँ, कर लिया, पेस्ट स्पेशल वैल्यू कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, अच्छा अभी भी करके देखते हैं। सर वैल्यू तो आपने कर लिया, कंट्रोल G स्पेशल और ब्लैंक करके देखते हैं, नहीं आ रहा। अच्छा इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है सर। अभी आपने पेस्ट स्पेशल कर लिया, अब इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल G करके देखते हैं, फिर से कंट्रोल G स्पेशल और ब्लैंक्स ले लिया। सर अभी भी नहीं हो रहा, चलिए तो सबसे पहले फिल्टर लगाते हैं। अब बहुत सारे लोग यूज़र क्या करते हैं, फिल्टर ऐसे ही लगा लेते हैं। भैया अगर आपने मान लीजिए ऐसे सिलेक्शन किया और यहीं पर फिल्टर लगा लिया ऐसे, तो क्या अभी आप देखें क्या ये सही फिल्टर लगा है, आप बताना क्या ये सही फिल्टर लगा है, नहीं, प्रॉपर काम हमारा ये सही फिल्टर नहीं करेगा, राइट। क्योंकि जब भी हम चीज़ों को फिल्टर लगाते हैं हमेशा क्या करते हैं हम, क्योंकि अभी ब्लैंक नहीं है तो लग सकता है, लेकिन बीच बीच में अगर कहीं ब्लैंक पूरा का पूरा ब्लैंक है, गैप है, तो उसको छोड़ देगा। तो हमेशा एक काम करो, मेक श्योर, क्योंकि इंटरव्यू में या किसी कंपनी में तो हमें एक्यूरेसी को भी मेंटेन करके चलना है। जब भी फिल्टर लगाना, अगर बीच में गैप है, पूरे डेटा को सिलेक्शन कर लो और उसके बाद यहाँ से फिल्टर या कंट्रोल Shift L दाब दो। अब हो गया। अब हम इसको सिलेक्ट, क्योंकि ये ब्लैंक को फिल्टर अगर कर ले, इसको फिल्टर कर ले, इसको फिल्टर और इसको, ये सारे ब्लैंक, तो इन सारे का कुछ भी काम नहीं है मेरे पास, सही सभी जगह यहीं पे है, आइटम ब्लैंक SR, कोई काम नहीं है, मुझे सिर्फ काम इतने का है कि नहीं। तो मैं क्या काम करूँगा, पूरे को सिलेक्शन कर लिया, इसको यहाँ से हटाया, आइटम SR ब्लैंक कर लिया, ओके। और इन सारे को सिलेक्शन करके नीचे तक सिलेक्शन करके क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, डिलीट, फिल्टर हटा दिया। यहाँ पे लिख दिया पार्ट कोड, क्या लिख दिया, पार्ट कोड। और इसको अब सिलेक्शन फिर से कर लिया, फिल्टर लगा लिया। अब फिल्टर लगाने के बाद एक काम करूँगा मैं, यहाँ पे क्या कर लूँगा, इस ब्लैंक को सिलेक्ट कर लूँगा, ब्लैंक को सिलेक्शन करके डिलीट प्रेस कर दूँगा, क्योंकि मैंने टेक्स्ट फॉर्मूला यूज़ किया था जिसके अंदर भले ब्लैंक दिख रहा है लेकिन एज अ टेक्स्ट ट्रीट कर रहा है, इसीलिए ब्लैंक कंट्रोल G करके हम जा रहे थे, नहीं जा रहा था। और अब हम इसको पूरे को सिलेक्शन कर लेंगे, राइट, पूरे को सिलेक्ट, कंट्रोल G स्पेशल, और यहाँ पे चले गए ब्लैंक में, और इक्वल टू ऊपर वाले पे कर्सर रखा, कंट्रोल के साथ एंटर, पूरे जगह एक्सपैंड करने के लिए सेम पैटर्न, राइट। तो सभी जगह आप देखोगे ये, हाँ यहाँ ये वाला था तो इसके सामने नीचे वाला आ गया, राइट। यहाँ पे सिंगल ही होगा, नहीं आ रहा है, राइट। यहाँ पे भी सिंगल होगा, जैसे कंट्रोल Z करता हूँ, आप नीचे दिखा देता हूँ, ये देख लो, ये देखो यहाँ पे सिंगल था, यहाँ पे सिंगल ही है, इसीलिए समझ में आया। तो ये मेरा प्रॉपर सही आ गया। अब जब आ गया तो काम हो गया, भाई इस कॉलम की ज़रूरत नहीं है, हटा दो। किसकी ज़रूरत है भाई, क्वांटिटी, पार्ट कोड, ये तीनों आ चुका। अब तो आप कर सकते हो, अब कैसे करेंगे वो दिखा देता हूँ। यहाँ मैं यूनिक बना लेता हूँ, क्या, पार्ट कोड, यहाँ पे कर लेता हूँ पार्ट कोड एंड सीरियल नंबर को मिला के यूनिक बना दिया और इसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। दूसरे वाले टेबल में भी हमने यूनिक बना लिया, क्वांटिटी को इधर कर लेता हूँ, क्या यूनिक बना लिया, पार्ट कोड एंड सीरियल नंबर को मिला के, राइट, इसको भी यूनिक बना लिया। अब यहाँ पे इक्वल टू V लुकअप, ये सारी चीज़ें तो आपने सीखी होंगी। टेबल अरे यहाँ से सिलेक्शन किया, क्वांटिटी तक, कॉमा 3, कॉमा 0, एंटर,
NA आ रहा, देख लेते क्यों आ रहा। अरे कुछ ना कुछ गलती है इसलिए NA आ रहा है। आइए देखते हैं। यहाँ पे अगर आप आते हैं, मैं इसको फाइंड करता हूँ। यही सारी चीज़ें देखिए सीखी होंगी तभी तो आप कर पाएंगे। यहाँ पे जब आया तो अगर आप देखिए ये कुछ इस टाइप से आ रहा है कोड, राइट। तो एग्जैक्ट मैच नहीं किया क्या मैच? नहीं ना। तो यहाँ पे हम कर क्या लेंगे, यहाँ पे हम एक काम ये कर सकते हैं कि इसको हम यहाँ पे ये जो नंबर है, क्योंकि साइंटिफिक फॉर्मेट आ रहा है, तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे फॉर्मूला। अगर मैं यूज़ कर लूँ टेक्स्ट ज्वाइन या कॉन्कैटनेट भी कर सकते हैं। कॉन्कैट कर लिया, टेक्स्ट वन हमने दिस ले लिया और इसको ले लिया दिस, राइट। अभी ये टेक्स्ट, यही फॉर्मूला ऊपर भी डाल दिया और इसी को इधर भी डाल दिया, प्रॉपर टेक्स्ट कर लिया। इधर भी हम एक काम करते हैं, प्रॉपर टेक्स्ट ही कर लेते हैं। यहाँ पे भी इक्वल टू कॉन्कैट, क्योंकि दोनों फॉर्मेट सेम होना चाहिए वी लुकअप में, पार्ट कोड एंड दिस, सॉरी पार्ट कोड कॉमा दिस, राइट। और इसको भी यहाँ पे ये कर लिया। अब यहाँ पे सिंपल आप देखेंगे सारी की क्वांटिटी आ चुकी है ऑटोमेटिक। जैसे सही किया फॉर्मेट, सभी की क्वांटिटी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको चीज़ें डेप्थ में बताई हैं। अब आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। नॉलेज डेप्थ में चाहते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें आपको 10x दे के जाने वाली है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।